Crypto YouTubers are losing their subscribers, views, many more things. जो बहुत बड़े बड़े यूट्यूबर्स थे उनके भी अगर आप पूछें उनके सब्सक्राइबर जा रहे हैं, उनकी जो इनकम थी यूट्यूब से वो ना के बराबर हो गई है। हमारी तो खैर थी ही नहीं क्योंकि अभी मोनेटाइजेशन ही ऑन नहीं है हमारे चैनल पे। और क्रिप्टो मार्केट जो है वो जो सिग्नल्स हैं सारे वो ये इंडिकेट करते हैं कि वी आर गोइंग इनटू ए बेयर मार्केट, वी आर ऑलरेडी इन ए बेयर मार्केट। तो ऐसा होता है। अगर आप यहाँ पे देखें ट्रेंड, ये बिटकॉइन ट्रेंड है, इसके बारे में आज की वीडियो में हम पहले भी बात कर चुके हैं। बिटकॉइन की जो एंग्जाइटी है, जो सर्च है गूगल पे, वो बहुत ही कम हो गई है। अगर आप पिछले 4-6 महीनों की बात देखें, दिसंबर जनवरी में ये अपने पीक पे थी, उसके बाद ये काफ़ी नीचे चली गई है। ऑल दीज थिंग्स आर इंडिकेटिंग थिंग्स आर नॉट गोइंग गुड एज प्लान्ड, बट क्या कर सकते हैं। ठीक है, जो लोग अभी भी हमारे साथ हैं, इस मार्केट में बने हुए हैं, हमारे चैनल के साथ हैं या क्रिप्टो करेंसी मार्केट में हैं, उन लोगों का धन्यवाद। वीडियोस को देखने के लिए धन्यवाद और कंटेंट को लाइक करने के लिए धन्यवाद। रिक्वेस्ट आपसे यही करेंगे कि जो भी आप हमारी वीडियोस देखें उनमें एक छोटा सा लाइक का बटन ज़रूर दबाएं, कमेंट्स करके थोड़ा अप्रिशिएट भी कर सकते हैं। वीडियो अच्छी ना लगे तब भी बता सकते हैं। इन सब चीज़ों से थोड़ा मोटिवेशन रहता है। अदरवाइज देखिए हालत ज़्यादा अच्छी है नहीं, और मतलब मोनेटाइजेशन तो हमारी वैसे ही ऑन नहीं है, तो हम अपना काम करते जा रहे हैं। लेट्स सी, एंड आई एम वेरी मच होपफुल कि जो ये ट्रेंड था वो जो आपने दिसंबर में देखा था ये दोबारा आएगा। इसी तरह की एंग्जाइटी फिर से बिटकॉइन की, क्रिप्टो करेंसी की वापस आपको देखने को मिलेगी। मेरे को ऐसा लगता है कि जो दिसंबर में जो बूम आया वो बहुत जल्दी आ गया और बिटकॉइन उसके लिए अपने आप में रेडी नहीं था। उसका रीज़न ये है कि उसकी मास एडॉप्शन नहीं हो सकती थी उस स्टेट में, जिस स्टेट में बिटकॉइन था। चाहे वो लाइटनिंग नेटवर्क की बात हो या प्रूफ ऑफ वर्क, प्रूफ ऑफ स्टेक या माइनिंग की जो भी प्रॉब्लम्स थी, प्रोडक्शन कॉस्ट से टाइम पे ये नीचे चला गया था। जो भी रीजंस थे, मुझे ऐसा लगता है कि बिटकॉइन वाज नॉट रेडी फॉर दैट बूम जो कि $20,000 का था। अभी बिटकॉइन इज गेटिंग रेडी, चाहे वो लाइटनिंग नेटवर्क हो, चाहे वो SEC की जो हियरिंग होने वाली है CTF को लेके उसके रीजंस हों, लेकिन बिटकॉइन इज गेटिंग रेडी फॉर द फ्यूचर्स नाउ। और अभी हमने आपको बताया भी था कि 10 अगस्त को एक हियरिंग होने वाली है जिसमें ये फैसला लिया जाएगा कि इसको हम नॉर्मल स्टॉक और ट्रेड की तरह नॉर्मल एक्सचेंजेस पे ट्रेड कर सकते हैं कि नहीं। तो हम सब उम्मीद कर रहे हैं कि वो हमारे पक्ष में आए ताकि अच्छा फायदा हो, और एक जो बुल मार्केट की हम वेट कर रहे हैं सब लोग, वो स्टार्ट हो। जब तक वो स्टार्ट नहीं होती है, जब तक हम उसका वेट कर रहे हैं, थोड़ा इंडिया में भी अभी क्या बोलते हैं कि बादल मंडराए हुए हैं क्रिप्टो करेंसी पे। हालांकि विशेषज्ञों का और सूत्रों से हमें यही अभी तक न्यूज़ मिली है कि ट्रेडिंग शुरू हो जाएगी दोबारा से कुछ दिनों बाद। लेकिन तब तक आज की कुछ इंपॉर्टेंट बिटकॉइन और क्रिप्टो करेंसी की न्यूज़ हैं, उन पे नजर डालते हैं दोस्तों। रॉबिनहुड के बारे में आपने सुना ही होगा दोस्तों। रॉबिनहुड एक यूएस की बहुत बड़ी एक्सचेंज है, कॉइनबेस को टक्कर देती थी ये किसी टाइम पे। यूएस की टोटल 50 स्टेट्स हैं, उनमें से 17 स्टेट्स में रॉबिनहुड जो है वो फंक्शनल है। करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, आई थिंक 50 ही स्टेट्स हैं, उसमें से 17 में रॉबिनहुड एक्सचेंज जो है वो चलती है। उसमें लाइट कॉइन और बिटकॉइन कैश, ये दोनों क्रिप्टो करेंसीज ऐड होने वाली हैं अगले कुछ दिनों में। उससे कितना फर्क पड़ेगा? आई डोंट थिंक ज़्यादा पड़ेगा, क्योंकि मार्केट अभी कुछ ज़्यादा अच्छे मूड में दिख नहीं रही है। तो उससे कितना फर्क पड़ेगा, लेट्स सी। आपको बता दें बहुत बड़ी एक्सचेंज है रॉबिनहुड, 5 मिलियन यूजर्स हैं रॉबिनहुड के। सो इट्स नॉट ए स्मॉल नंबर, इट्स अ बिग एक्सचेंज इन US. That's the first news. The next news is coming from MyEther wallet. MyEther wallet के बारे में आपने सुना ही होगा। MyEther wallet की जो टीम थी, जो कोर टीम ही, वो टूट गई है 2 हिस्सों में। MyEther wallet की जो टीम टूटी है और दूसरी जो टीम है उन्होंने MyCrypto करके एक नया वॉलेट लॉन्च किया है, और वो ज़्यादा सिक्योर और ज़्यादा अच्छा माना जा रहा है। अगर आप चाहें तो एक बार गूगल पे चेक करके देख सकते हैं। इफ़ यू वांट टू यूज़ MyCrypto wallet, that is more secure, more safe, and there are lots of other features also. If you want, you can just Google it for some time and check it out. शुरू करने वाला है अपना डेबिट कार्ड वर्ज, और लाइटकॉइन की पिछले कुछ दिन पहले उन्होंने एक बैंक के साथ टाई अप किया था। टाई अप नहीं कहेंगे, उन्होंने उसके कुछ शेयर्स 9%
उसमें इन्वेस्टमेंट किया था किसी बैंक में। अभी डेबिट कार्ड शुरू करने वाले हैं और इन्होंने टाई अप किया है टोकन पे के साथ। टोकन पे के बारे में आपको नहीं पता है तो आप एक बार चेक कर सकते हैं या हमसे सवाल पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में। टोकन पे में बहुत सारे लोगों की इन्वेस्टमेंट है, इंडिया में भी काफ़ी पॉपुलर रहा था टोकन पे। उसके साथ हुई है इसकी टाई अप वर्ज की 9% इनकी भागीदारी है एक बैंक में टोकन पे के साथ अब इन्होंने कर लिया। सो लाइट कॉइन एंड वर्ज अर्लियर had a share 9% शेयर इन ए बैंक। अभी ये डेबिट कार्ड करने वाले हैं इशू, आई डोंट नो वो कर सकते हैं या नहीं, बिकॉज देयर वुड बी सम रेगुलेटरी इश्यूज, आई एम नॉट श्योर। उसके वजह से कितना प्राइस में फर्क पड़ेगा कितना नहीं वो तो टाइम ही बताएगा। जैसा कि मैंने कहा कि ये गुड न्यूज़ भी अभी मार्केट में कुछ ज़्यादा काम में नहीं आ रहे हैं क्योंकि ओवरऑल मार्केट ही कुछ ज़्यादा अच्छे से नहीं चल रही है। सो दैट्स वन मोर न्यूज़। देयर इज वन मोर कॉइन विच इज़ कॉल्ड डोकोमेडिक। डोकोमेडिक के बारे में अगर आपने नहीं पढ़ा है अभी तक या नहीं जानते हैं तो डोकोमेडिक एक ब्लॉकचेन के ऊपर हेल्थ केयर को लेके आने की बात करता है। जैसे इसका एक कॉम्पिटिटर है मेडिकल चेन भी। मेडिकल चेन के बारे में भी हम पहले पढ़ चुके हैं। मेडिकल चेन जैसा ही ये एक प्रोजेक्ट है डोकोमेडिक। कल ये 50% ऊपर था, सो मैंने देखा कि क्यों ऊपर है। देन आई केम टू नो कि डोकोमेडिक फोर्ब्स मैगजीन पे फीचर हुआ है। मैंने कहा फोर्ब्स मैगजीन पे इनका क्या काम है। देन आई फर्दर स्टडी तो पता लगा कि जॉन मैकेफे भाई साहब, जिन्होंने अभी कुछ मंथ पहले उल्टा पुल्टा एक बयान भी दिया था कि अगर बिटकॉइन 1 मिलियन का नहीं हुआ तो मैं मतलब खुद अपना आप एक बार पढ़ लीजिए। यहाँ पे तो मैं नहीं बता सकता वो बयान क्या था। सो बेसिकली जॉन मैकेफे भाई साहब इस डोकोमेडिक जो भी प्रोजेक्ट है उसको सपोर्ट कर रहे हैं। फोर्ब्स मैगजीन पे ये फीचर हुआ है डोकोमेडिक प्रोजेक्ट। और जॉन मैकेफे भाई साहब का कहना है कि ये बहुत अच्छा कॉइन है और बहुत ही अच्छा प्रॉफिट आपको देगा। ये तो समय ही बताएगा। अगर आप इन जॉन मैकेफे भाई साहब का पास्ट जानते हैं थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ। जिस भी प्रोजेक्ट से जुड़े हैं प्रोजेक्ट सक्सेसफुल हुआ नहीं हुआ वो बात की बात है, लेकिन उसमें पंपिंग जरूर होती है। सो गेट रेडी फॉर पंपिंग इन डोकोमेडिक ऑल्सो। ऑलरेडी पम्प्ड आई थिंक 30% अप। यू कैन check it here. So that's it. These are the news right now. एंड या अगर आप भी अभी भी आप हमारे साथ बने हुए हैं इस वीडियो में, प्लीज़ लाइक द वीडियो, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है। और या दैट्स इट फॉर द डे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हैव अ नाइस डे। बाय बाय। गो कैशलेस, गो क्रिप्टो। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।